Hello friends, you're welcome to my YouTube channel Study with Aarti Gaur. In this video, we will discuss about advertising topic, media, which is an important topic. So advertising media means वो media वो channel जिसकी help से एडवर्टाइज़र अपने प्रमोशनल मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स अवेलेबल होते हैं जिसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग की जाती है और प्रमोशनल कंटेंट या प्रमोशनल मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है टारगेट ऑडियंस को। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, स्पीच की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है और इसके लिए बहुत सारे हम लोग चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन मीडिया, आउटडोर मीडिया एटसेट्रा। तो अल्टीमेट टारगेट है एडवर्टाइजिंग मीडिया का कि प्रमोशनल मैसेज टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुंचे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि एडवर्टाइजिंग मीडिया नहीं होगा तो कंपनीज जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंच ही नहीं पाएगी और जब कस्टमर्स को पता ही नहीं होगा, रीच ही नहीं होगी कस्टमर्स तक, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो कस्टमर्स खरीद नहीं पाएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज को और मार्केट शेयर नहीं बढ़ पाएगा प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग मीडिया। जब सेलेक्ट करते हैं हम लोग तब बहुत कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है ये पता होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लोग बना रहे हैं उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की डेमोग्राफिक्स क्या है, जिन कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका एज, इनकम, सेक्स, एजुकेशन, वो सब पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है, कस्टमर किस तरह के हैं, बजट क्या है कंपनी का और उसके बेसिस पर हम डिफरेंट अवेलेबल मीडियाज़ में से उस मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट फिजिबल हो, जो हमारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट को सूट कर रहा हो, जो हमारे टाइप ऑफ कस्टमर्स को सूट कर रहा हो, जो हमारे बजट के अंदर आ रहा हो। तो हम ऐसे एडवर्टाइजिंग मीडिया को यूज़ करेंगे जिसके बेसिस पर मिनिमम स्पेंडिंग करके, मिनिमम खर्चा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएँ और प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर पाएँ। इसके अलावा जो भी हम मीडिया सेलेक्ट करते हैं हम ये देखते हैं, हम ऐसा मीडिया सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि कंपनी को बेनिफिट हो। जितना कॉस्ट हम लोग लगा रहे हैं मीडिया पे उसके बदले में हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट हो कंपनी को। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। बहुत सारे तरह के एडवर्टाइजिंग मीडियाज अवेलेबल हैं। देखिए इस पे टीवी, इट कैन बी टीवी, इट कैन बी रेडियो, इट कैन बी ऑनलाइन मीडिया, इट कैन बी मोबाइल मीडिया, इट कैन बी प्रिंट मीडिया, इट कैन बी आउटडोर मीडिया। अगेन ये पिक्चर देखिए, दिस इज शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, ब्रॉडकास्ट के अंदर रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, आउटडोर मीडिया हो सकते हैं, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग वगैरह, पोस्टर्स। स्पेशलिटी मीडिया हो सकता है। स्पेशलिटी मीडिया होता है, आप देखते हैं कि आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी शॉप से या मदर डेयरी से आपने दूध खरीदा तो वहाँ से जो एक बैग मिला आपको इस पे लिखा हुआ है मदर डेयरी, ठीक है, या किसी शॉप से आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम होता है वो उसके पॉली बैग पर लिखा रहता है जिसे आप कैरी करते हो। तो दैट इज कॉल्ड स्पेशलिटी मीडिया। कैलेंडर्स मिलते हैं, पेन मिलते हैं, मदर डेयरी गए थे आपको पेन मिला था, उस पर लिखा हुआ था मदर डेयरी, तो दिस इज कॉल्ड स्पेशलिटी मीडिया। मेल मीडिया, मेल के थ्रू एडवर्टाइजिंग की जाती है। सेल्स प्रमोशन इसके अंदर आता है, पॉइंट ऑफ परचेज, ट्रेड शोज, सैम्पल्स, कूपन्स, प्रीमियम्स, कॉन्टेस्ट, दिस ऑल विल कम अंडर सेल्स प्रमोशन। पढ़ाया था आपको सेल्स प्रमोशन मीडिया। ब्रॉडली हम बात करें तो दो तरह के मीडिया होते हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया का मतलब होता है रेडियो, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, ये तीनों आते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मीडिया जो होते हैं जैसे रेडियो, टीवी की यदि हम बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो ये इनसे जो मैसेज है हमारा वाइड ऑडियंस तक पहुंचता है या मास ऑडियंस तक पहुंचता है, इसलिए इनको मास कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। जो भी कमर्शियल हम टीवी में देंगे, रेडियो में देंगे या फिर हम इंटरनेट पे देंगे वो क्या होगा, मास मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, नेशनल कवरेज भी ले सकता है, ग्लोबल कवरेज भी ले सकता है। पर्पस क्या है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग का, कि कस्टमर्स को परसुएट करना, बेनिफिट्स बनाना, बताना प्रोडक्ट्स के, ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदें। अब कितना कॉस्ट लगेगा एडवर्टाइजिंग में वो डिपेंड करेगा कि आपका कमर्शियल आप किस टाइम पे दिखा रहे हो,
किस टाइम पे आप अपना कमर्शियल दिखा रहे हो, किस चैनल पे दिखा रहे हो, उसके बेसिस पर कॉस्ट डिसाइड होगा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का। जब एडवर्टीजमेंट दोगे तो उसका कॉस्ट डिसाइड होगा किस टाइम पर किस चैनल पे आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो। ठीक है, यदि हम प्रीमियम स्लॉट में एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी नॉर्मल टाइमिंग से, क्योंकि उस समय ज़्यादा टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है, ज़्यादा कस्टमर्स टीवी को देख रहा है, वो ज़्यादा आपके एडवर्टीजमेंट को देख पाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर 3 तरह के आते हैं मीडिया, रेडियो मीडिया, टेलीविज़न और इंटरनेट मीडिया। रेडियो और टेलीविज़न की बात कर लेते हैं पहले। टेलीविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एडवर्टाइजिंग के लिए, कंपनीज़ यूज़ करती हैं इसको। सीरियल्स में, रियलिटी शोज़ में, स्पोर्ट्स इवेंट्स में, लाइव इवेंट्स में कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट को दिखाती हैं। न्यूज़ चैनल्स होते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं, नॉलेज चैनल्स होते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, मूवीज़ चैनल होते हैं, किड्स चैनल होते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जिस भी चैनल को सूट कर रहा है वहाँ पे आप अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है टीवी एडवर्टीजमेंट्स के लिए। अब एडवर्टाइजिंग स्लॉट जब हम खरीदेंगे तो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। यदि आपका बजट अच्छा खासा है तो आप ऐसे टीवी शोज़ को लोगे जिसकी टीआरपी बहुत अच्छी होगी, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। यदि हम कंपेयर करें रेडियो को टेलीविज़न से, तो जो भी रेडियो एडवर्टीजमेंट होंगे उन्हें हमें ज़्यादा बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे केवल वॉइस होती है, वहाँ पे हमें केवल साउंड सुनाई दे रही है, वॉइस सुनाई दे रही है, वहाँ पे नथिंग इज़ विजिबल। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा सुनाना पड़ेगा वो एडवर्टीजमेंट, ताकि कस्टमर्स के माइंड में वो एक इमेज बन पाए। एंड रेडियो के केस में वॉइस टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, वो केवल सुन पा रहे हैं। तो वॉइस शुड बी गुड, वॉइस शुड बी मैजिकल, वॉइस शुड बी इन्फ्लुएंशियल। टीवी इज सेट मोर इफेक्टिव एज कंपैरिजन टू रेडियो, बिकॉज टीवी में क्या होता है, टीवी में दोनों चीज़ें होती हैं, साउंड भी होता है और वीडियो भी होता है, तो दोनों का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स के माइंड पे, उतना ही वो रिटेन कर पाते हैं। इसके अलावा अ, जो भी एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है उसमें फॉल्स प्रोमिसेस भी किए जाते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है। इसके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई जैसे कि एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन, ये जो भी कमर्शियल्स होते हैं उनको मॉनिटर करता है और ये इंश्योर करता है कि उसमें कुछ फॉल्स क्लेम्स तो नहीं किए जा रहे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट्स का टाइम जो स्लॉट होता है वो 30 सेकंड्स का होता है, और रेयर केसेस में ये 60 सेकंड्स तक का भी हो सकता है। आप देखते हो दो तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट एंड नॉन कमर्शियल। जो नॉन कमर्शियल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन यदि हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो उनके लिए चार्ज करना पड़ता है। 30 सेकंड्स का एडवर्टीजमेंट है, यूजुअली 30 सेकंड्स का ही होता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग चार्ज करना पड़ेगा। और यदि उससे ज़्यादा का है तो आपको अकॉर्डिंगली हर सेकंड के हिसाब से आप काउंट पे करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के लिए। कौन बनाता है एडवर्टीजमेंट्स? एडवर्टीजमेंट बनाती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑन द बिहाफ ऑफ एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर एजेंसी को हायर करता है, एजेंसीज क्या बनाती हैं? एडवर्टीजमेंट्स बनाती हैं। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की। रेडियो एडवर्टाइजिंग की हमने बात कर ली, हमने टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की बात कर ली, अब हम बात करें इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की। www वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हैं हम लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदें। आप देख रहे हो इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा, हम वर्ल्ड वाइड ही बात करें हम यदि, तो इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले नहीं इतना यूज़ करते थे इंटरनेट, लेकिन आजकल हर किसी का इंटरनेट मिलेगा, यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ हर कोई एक्सेस कर पा रहा है। तो इस वजह से यदि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देते हैं तो कस्टमर्स उसे ज़्यादा देख पाएंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या-क्या आते हैं इंटरनेट के अंदर? आते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस आते हैं, रिच मीडिया एड्स आते हैं, बैनर एड्स नीचे दिखते हैं जो आपको, आप कुछ वीडियो देख रहे होते हो तो यूट्यूब में, सोशल नेटवर्क एडवर्टाइजिंग, ईमेल एडवर्टाइजिंग। तो ये बहुत सारे तरह की एडवर्टाइजिंग है जिसके बेसिस पर हम ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट मीडिया। टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था 1989 में, और उसके बाद से इंटरनेट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स के लिए, एज़ कंपैरिजन टू अदर मीडियाज। टीवी से भी ज़्यादा लोग आजकल इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को देखते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एडवर्टीजमेंट देना इज़ मोर इफेक्टिव।
वीडियो और ऑडियो कंटेंट यहाँ पर होता है जो डिलीवर किया जाता है कस्टमर्स तक ग्राफिक्स की फॉर्म्स में, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में इमेजेस की फॉर्म में। अब इंटरनेट मीडिया के अंदर ईमेल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स हो सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट्स हो सकते हैं, क्लासिफाइड एड्स एड्स हो सकते हैं। हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले ईमेल्स एज इंटरनेट मीडिया। ईमेल से क्या करते हैं, कंपनीज अपने कस्टमर्स तक आसानी से पहुँच सकती है, नए कस्टमर्स तक भी पहुँच सकते हैं, एग्जिस्टिंग तक भी हम पहुँच सकते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्या होता है, इसके कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि यदि हम ईमेल को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट मीडिया की तरफ तरह तो क्या होगा, क्या इसकी मेरिट्स होंगी। मैसेज को भेजना और रिसीव करना आसान होगा, बहुत इजी होगा इसे क्रिएट करना। मेल आईडी को क्रिएट करो, आराम से मैसेजेस भेजो अपने कस्टमर्स को। और इसकी डीमेरिट्स ये हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि आप ही अकेले प्लेयर हो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही हैं। सो यू हैव टू फेस हैवी कंपटीशन हेयर। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया एज इंटरनेट मीडिया। सोशल मीडिया को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट मीडिया के लिए। सोशल मीडिया क्या होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, कोरा। तो इन सबको आप यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड वाइड अपने मैसेज को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या बेनिफिट होता है सोशल मीडिया में, पता है आपको टू वे कम्युनिकेशन होता है कि आप जो भी कस्टमर से आप अपने डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट जो होते हैं सोशल मीडिया पे, वो टारगेट करके आप जिस भी ग्रुप के एज ग्रुप में डाल रहे हो उसको आप सेंड कर सकते हो। कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डीमेरिट्स की बात करते हैं, ये दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। ब्रांड को क्रिएट करना, एक एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। अभी हम बात कर रहे थे ब्रॉडकास्ट मीडिया की। ब्रॉडकास्ट के अंदर हमने बात की टीवी की, रेडियो की और इंटरनेट की। अब हम बात करें प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया मीन्स प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, बिलबोर्ड्स, डायरेक्ट मेल, ये सब क्या है, प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। प्रिंट मीडिया सबसे ज़्यादा पुराना मीडिया है। पहले प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से प्रिंटेड फॉर्म में न्यूज़पेपर आने लग गए हमारे पास। अलग अलग लैंग्वेजेस में आजकल न्यूज़पेपर आते हैं। न्यूज़पेपर नेशनल भी हो सकते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स की हम लोग बात करें प्रिंट मीडिया की, नेशनल भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, क्लासिफाइड एड होते हैं, स्पेशल एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एडवर्टीजमेंट्स को उसमें दिखाया जाता है। क्या मेरिट्स होती है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर में लार्ज नंबर ऑफ रीडरशिप ज़्यादा होती है, बहुत सारे रीडर्स उसको पढ़ते हैं। टारगेट ऑडियंस को आप आराम से टारगेट कर सकते हो। लोकल को दिखाना है तो लोकल न्यूज़पेपर में दोगे, नेशनल में दिखाना है तो नेशनल में दे सकते हो। डीमेरिट्स क्या है कि पेपर की जो क्वालिटी होती है वो चीप होती है, बहुत ही आप उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। पेपर की क्वालिटी चीप होती है, लो होती है। मैगजीन की बात करते हैं। मैगजीन एज ए प्रिंट मीडिया, मैगजीन का रेट ज़्यादा होता है, महंगी होती है न्यूज़पेपर से। कंज्यूमर मैगजीन्स और बिजनेस मैगजीन्स, दो तरह की मैगजीन्स यहाँ पर आती हैं। कंज्यूमर मैगजीन के अंदर क्या होता है, लाइफ स्टाइल के बारे में, ग्लैमर के बारे में, स्पेशल इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मंथली पब्लिश की जाती है। लेकिन बिजनेस मैगजीन में न्यूज़ होती हैं, रिसर्चेज होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैगजीन्स मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, अलग अलग तरह की हो सकती हैं। मैगजीन्स की मेरिट्स की बात करते हैं। मैगजीन्स में पेपर क्वालिटी अच्छी होती है और वो महंगी भी होती है न्यूज़पेपर से। और रीडर का एंगेजमेंट हाई होता है, क्योंकि आपको पता है मैगजीन आपने ली तो अब से आप कई बार पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर एक बार पढ़ने के बाद वो नेक्स्ट डे आउटडेटेड हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे नई न्यूज़पेपर की डिमांड होती है, पुराने को कोई नहीं देखता है। ठीक है। तो डीमेरिट्स में बात करते हैं मैगजीन्स की। मैगजीन्स कैन ऑल्सो प्रूव टू बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होती है, इसकी डीमेरिट हो गई मैगजीन की। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया में वही सोशल मीडिया, वेबसाइट्स वगैरह ये सब आती हैं। ऑनलाइन एड्स, ब्लॉग्स, कंटेंट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज ब्रॉड आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया को हम आउट ऑफ होम मीडिया भी बोलते हैं। वो मीडिया जिसे हम घर से बाहर यूज़ करते हैं, घर से बाहर जो हमको दिखाई देता है।
जब हम ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो जब हमें जो एडवर्टाइज़मेंट वगैरह दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटडोर मीडिया, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स वगैरह। तो ऐसी जगह होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, सेलेक्ट किया जाता है लोकेशन को कि जहाँ पर ज़्यादा लोग वहाँ से पास ऑन होते हैं, ज़्यादा लोग गुजरते हों उस रोड से, ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो पाए, ज़्यादा लोग उसको देख पाएँ। पोस्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, बिलबोर्ड की फॉर्म में हो सकता है, ब्रोशर्स हो सकते हैं, ठीक है? ये चीपर होते हैं दूसरे मीडिया से। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलबोर्ड की। बिलबोर्ड एज़ आउट ऑफ होम मीडिया। बिलबोर्ड में क्या होता है? अ एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कंप्यूटर्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और ये स्ट्रीट्स पर, सिटी के साइड वॉक्स पर या रिक्रिएशन सेंटर्स में ये वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो जैसे ही लोग रास्ते से जाते हैं तो इसको देख पाते हैं। क्या मेरिट्स होगी? ये वाइड नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारे लोग इसको देख पाते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स तक ये पहुँच पाता है, जितने भी लोग वहाँ से पास ऑन होंगे वो उसको देखते हैं। इससे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जो भी मैसेज आप इससे दोगे उसे लोग देख के उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है उनके माइंड में। डीमेरिट्स, रिस्पॉन्स रेट इसकी कम होती है बिलबोर्ड्स की, दैट इज़ द डीमेरिट। नेक्स्ट इज ट्रांजिट स्टेशन एडवर्टीजमेंट या ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट। ट्रांजिट बताया था मैंने आपको कि जब आप घर से, आउटडोर मीडिया है, आउट ऑफ होम मीडिया है, क्योंकि घर से बाहर आप जाओगे तभी आप देखोगे, बिलबोर्ड्स भी आपको घर से बाहर जाने पर ही दिखेंगे, और आपको ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट भी घर से बाहर जाने पे क्या दिखेगा। क्या होता है ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट? जब व्हीकल्स के ऊपर या दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के ऊपर जब आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट मीडिया। देखते हो आप, स्कूल की बसेस होती हैं, उस पे स्कूल का नाम लिखा रहता है, ऑटो रिक्शा पे एडवर्टीजमेंट लगा रहता है, कार्स पे लगा रहता है, मेट्रोस पे लगा रहता है, तो ये सारा ट्रांजिट मीडिया के अंदर आता है। टैक्सीज पर लगा रहता है, बस पे लगा रहता है। मेरिट्स की बात करते हैं। रीच ऑफ ट्रांजिट मीडिया, ट्रांजिट मीडिया की रीच ज़्यादा होती है, ब्रॉड होती है, इम्पैक्ट इसका ज़्यादा होता है। डीमेरिट्स, इसकी परफॉर्मेंस रेट को चैलेंज करना, को मेज़र करना चैलेंजिंग होता है। कितना इससे इम्पैक्ट आ रहा है इसको मेज़र करना चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट इज़ मोबाइल। अब आजकल आप देख रहे हो कि मोबाइल का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, एंड्रॉइड्स का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए मोबाइल एडवर्टाइजिंग भी बढ़ती जा रही है लगातार। मोबाइल से आप बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, एसएमएस के थ्रू, सोशल मीडिया चैट ग्रुप्स के थ्रू। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं आप लोग, उससे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी मीडिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि वो मीडिया जिसके बेसिस पर आप क्या करते हो, आपने कंपनी का नाम, किसी पेन है, की चेन है, उस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, डायरी पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कैरी बैग पे लिखा हुआ है, मेंबरशिप कार्ड्स हैं, है ना, कैप्स हैं, उस पर लिखा हुआ है किसी कंपनी का नाम, बैग्स पे लिखा हुआ है, तो ये सभी एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि आप एडवर्टीजमेंटाइजिंग मीडिया के इम्पैक्ट को कैसे मेजर कर सकते हो। ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने प्रिंट मीडिया यूज़ किया है या हमने टीवी और रेडियो को यूज़ किया है, तो वहाँ पर हमने क्या है कि एक फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया, एक मेल आईडी यूज़ वहाँ पे लिख दिया है कि कस्टमर को इंटरेस्टेड है तो इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है या फिर इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो जितने लोग उस पे कॉल कर रहे हैं, जितने लोग ईमेल कर रहे हैं, उसके बेसिस पर वी कैन मेज़र द इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट से कितना इम्पैक्ट आया, कितना इफेक्टिव इफेक्टिव हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ। इसके बाद है, यदि हम इंटरनेट एड्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनके होम पेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है? तो हम नंबर ऑफ क्लिक्स के बेसिस पर मेज़र कर सकते हैं कि कितने कस्टमर्स ने हमारा वेबसाइट को विजिट किया और हमारे एडवर्टीजमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा। लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग। प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं? जब हम प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स का हमें ध्यान में रखना पड़ता है? सबसे पहले है पोटेंशियल मार्केट। पोटेंशियल मार्केट हमारा क्या है वो हमें पता होना चाहिए। जब भी हम किसी एडवर्टीजमेंट मैसेज को देते हैं अपने टारगेट, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे टारगेट ऑडियंस तक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली पहुंच जाए। इसके लिए यदि हम चाहते हैं कि हम हाई इनकम ग्रुप को अप्रोच करना चाहते हैं तो हमें मैगजीन्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैगजीन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है। यदि हम चाहते हैं कि हम लोकल एरिया को कवर करें तो हम लोकल न्यूज़पेपर को अप्रोच करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम नेशनल कस्टमर्स को हमें ग्रैब करना है तो हम नेशनल एडवर्टीजमेंट को दिखाएंगे, नेशनल मीडिया को चूज़ करेंगे। यदि हम चाहते हैं इलिटरेट लोगों को हमें एडवर्टीजमेंट दिखाना है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है,
तो उस केस में हमें रेडियो, टीवी और सिनेमा को प्रेफर हम लोग करेंगे। तो दैट इज़ पोटेंशियल मार्केट। जो हमारा पोटेंशियल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंट मीडिया सेलेक्ट करना है। सेकंड इज़ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। किस मीडिया को आप सेलेक्ट करोगे ये आपके प्रोडक्ट पर के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि मास मीडिया मास ऑडियंस तक हमें अपना मैसेज पहुंचाना है, तो उस केस में हम लोग प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में टीवी, रेडियो, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कस्टमर्स। अब आपको पता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हर एज ग्रुप का कस्टमर यूज़ करता है। बहुत सारे कस्टमर्स इसको यूज़ करते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल यदि हम व्हील चेयर की बात करें, तो व्हील चेयर तो हर कोई यूज़ नहीं करता, केवल डिसेबल्ड लोग या ओल्ड एज लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कुछ कस्टमाइज्ड होगा ये। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड नेचर का है, स्पेसिफिक नेचर का है या फिर वाइडली यूज़ होने वाला है, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा मीडिया कि हम कौन सा मीडिया हमको यूज़ करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है आपके आपके एडवर्टाइजिंग का? आप नेशनल कवरेज करना चाहते हो या आप इमीडिएट एक्शन चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपना मीडिया सेलेक्ट करोगे। यदि मैं चाहती हूँ नेशनल कवरेज हो तो मैं नेशनल इंपॉर्टेंस के टीवी और न्यूज़पेपर को सेलेक्ट करूंगी। यदि मैं चाहती हूँ इमीडिएट एक्शन लो हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट मीडिया को या स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग को सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज बजट अवेलेबल। आपके पास बजट कितना है वो देखना पड़ेगा। कुछ स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज़ के स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनके पास कम बजट होता है, तो वो कम कॉस्टली मीडिया को सेलेक्ट कर पाते हैं। सपोज़ यदि मैंने टीवी को भी सिलेक्ट कर लिया, तो टीवी में मैं प्राइम टाइम अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी उस केस में, क्योंकि मेरी एक स्मॉल फर्म है, आई एम ओनर ऑफ ए स्मॉल बिजनेस फर्म। ठीक है? तो फंड्स को ध्यान में रखते हुए मीडिया को सेलेक्ट किया जाता है। रेडियो, टीवी, फ़िल्म्स ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं। प्रिंट मीडिया थोड़ा कंपैरेटिवली कम कॉस्टली होता है, उसमें स्पेस मिलना और टाइम मिलना, तो उसको तरफ हम लोग जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइज़िंग। आपके कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइज़िंग का मतलब ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करोगे कि कॉम्पिटिटर कौन सी मीडिया स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट कर रहा है, कौन से मीडिया को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है? आपको यहाँ कॉपी नहीं करना है ब्लाइंडली अपने कॉम्पिटिटर को, बल्कि आपको कॉम्पिटिटर की मीडिया स्ट्रैटेजीज़ को इवैल्यूएट करना है और अपने अकॉर्डिंग उसको फिर चेंज करना है कि आपने उससे एक आइडिया मिलेगा आपको केवल, और आपके पास जो भी बजट होगा, जो भी रिसोर्सेज़ होंगे, उस बेसिस पर आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट मीडिया सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। एडवर्टाइजिंग कवरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट कंपनी हैज़ डेवलप्ड हैज़ डायरेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, यदि एडवर्टाइज़र को नेशनल मीडिया उस केस में नहीं यूज़ करना चाहिए जबकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेशनली नहीं है। यदि मेरा प्रोडक्ट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, तो उस केस में नेशनल मीडिया मेरे लिए यूज़ का ही नहीं है, है ना? यदि मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज केवल एक लोकल एरिया में ही मिलते हैं, तो मैं उन्हें नेशनल न्यूज़पेपर में देने से, नेशनल टीवी में देने से कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है। कंपनी ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर को अवेयर करना है, उनके एटीट्यूड को चेंज करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। तो जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखकर हम लोग मीडिया को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज मीडिया रीच। अगेन सेम चीज़ कि यदि हम चाहते हैं कि लोकल मार्केट को पहुंचना, तो हम टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि मिलियन लोगों को तक पहुंचना, मास ऑडियंस तक पहुंचना, तो हम टीवी को यूज़ कर सकते हैं उस केस में। नेक्स्ट इज 10 पॉइंट कंपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी क्या है? कस्टमर को अवेयर करना है या फिर कम खर्चा करते हुए एडवर्टीजमेंट करना है, कम प्राइस पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने मीडिया को सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। ठीक है, आपने पास्ट में भी बहुत सारे मीडिया को सेलेक्ट किया होगा, तो जिस मीडिया के साथ एक्सपीरियंस कंपनी का सबसे अच्छा होगा, इस मीडिया को यूज़ करने से बहुत बेनिफिट हुआ था, बहुत ज़्यादा हमारी सेल बढ़ी थी, मार्केट शेयर बढ़ा था, तो आप अधिकतर उसी पर ज़्यादा रिलाई करोगे। उस मीडिया चैनल को जिससे आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले थे, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आप उसी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। All the best for exams.